अच्छा, आवाज आ रही है सबको? अच्छा, अब हमने ये देखा कि भाई ये जो है, एक चीज हमने देखी कि फर्स्ट 3 मंथ पीपल पर आवर फ्री है। फाइवर तो वैसे ही फ्री है, ठीक है, लेकिन ये जो है फ्री नहीं है, ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ के बाद आपने पेड अकाउंट लेना होगा ना, ठीक है, पेड अकाउंट लेना होगा, तो उसके बाद जो है आप वो काम कर सकते हैं आगे। अच्छा, अब मैंने मेन चीज पीपल पर आवर की आपको क्या बताई कि भाई इस पे प्रोजेक्ट है, ठीक है, और फाइवर के मुकाबले में वो जो है ना वो प्रोजेक्ट है ना, ठीक है, फाइवर के मुकाबले में जो है ये थोड़े महंगे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, यानी कि रेट ज़्यादा अच्छे हैं इसके। अच्छा, अब हमने देखा कि भाई मैंने बताया था कि भाई हमने फेसबुक पढ़ा, ठीक है, उसकी सारी चीज़ें देखी। अब मैं इसके ऊपर आया, मैंने प्रोजेक्ट देखे, मैंने देखे कि भाई प्रोजेक्ट कैसे हैं। अब इसमें देखे हैं कि बिड करना है ना, तो बिड करने के लिए आपने देखा भाई ये वाला मैंने आपको बताया था। अब आगे मैं बता रहा हूँ फर्दर कि इसमें जो पढ़ा है, क्रिएट फेसबुक पेज विद द ब्लू बैच वेरीफाइड, ठीक है। बैच वेरिफिकेशन का तरीका भी देख लेंगे भाई, उसके बाद अगर अपनी डिटेल है तो वेरीफाई हो सकता है, नहीं है तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी देख लेंगे। तो इसका कितना दे रहा है भाई, $200 जो है वो इसको पे करने के लिए तैयार है। देखिए, ये पर आवर और फिक्स प्राइस दोनों है, देखिए ऊपर ना, देखिए ऑप्शन आता है दोनों, ठीक है। जितनी ये ऑफर है ना, आप इसको ऐड पढ़ेंगे तो ये आपको खुद बताएगा कि ये फिक्स प्राइस है, पर आवर है ये, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल ये 32 पर आवर दे रहा है, ये दे रहा है फिक्स प्राइस, ठीक है, ये हर के साथ लिखा हुआ है। अब ये $200 है, ये फिक्स प्राइस कह रहा है, ठीक है, $200 फिक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस है, फिक्स पर आवर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आवर के हिसाब से ना, तो वो बताएंगे आप उसको कि कितने आवर की जॉब है। जब आप उसको सेंड करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला है कि $4 का ये क्या क्या नाम है, ये प्रोजेक्ट है 4 आवर का, और इसके रेट आपके हैं $20, तो आप 4 घंटे के चार्ज करोगे $80, ठीक है। अब वो एग्री करेगा कि हाँ भाई ये वाकई $4 इसका है। अब आप भले वो काम 6 घंटे में लग जाए, लेकिन आप उसके चार्ज नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया था कि भाई ये 4 घंटे में मैं करके दूंगा, और उसने भी बोला 4 घंटे का ही है, ठीक है। तो अब आपने देर लगा दी तो उसके हिसाब से होंगे, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा और फेसबुक का अगर कोई देख लेते हैं। अब ये फेसबुक कंपेन सेटअप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये देखिए प्रोजेक्ट कितने का है, आप देखें 1,000 का ना, ठीक है, फिक्स प्राइस है। अब ये देखिए इसमें आपको क्या करना होगा भाई, आप डिटेल बनाएंगे प्रपोजल कैसे लिखना है, ठीक है। अगर आपको प्रपोजल लिखना नहीं आता, ठीक है, प्रपोजल कैसे देना चाहिए आपको नहीं आता, तो आप क्या करेंगे भाई, सबसे आसान तरीका है आप इसके ऊपर जाएं, हाउ टू राइट, ठीक है, आपने ये सर्च किया, लिखा, ठीक है। अब आपने इस तरह पीपी लगा रहा, और खुद भी बता रहा है आपको ना कि प्रपोजल कैसे लिखने, ठीक है, और उसके अलावा सैंपल भी दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है तकरीबन 10-15 आपने देख लिए कि भाई हाँ भाई प्रपोजल कैसे होना चाहिए, ठीक है। अब ये डिटेल दे रहा है ना, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए, स्किल रिक्वायर, ऐसे प्रपोजल है ना, तो ये बता रहा है कि भाई इसमें आपको इस तरह देना चाहिए, ठीक है। और सैंपल वाली फाइल भी देख लेते हैं। अब ये प्रपोजल लेगा ना, और उसके अलावा क्वेश्चन आंसर में, यार ये तो वही आगे जो करके देंगे, ठीक है। वरना अगर आप गूगल से इनके अलावा भी आप देखना चाहते हैं तो ये टेम्पलेट यहाँ पे भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब आपने थोड़ा सा काम ये करना है। अब असल में जो है ना, देखिए कोशिश करें कि भाई थोड़ा लैपटॉप या डेस्कटॉप पे काम करना शुरू करें, इसलिए बहुत सारी चीज़ें शुरू में बनानी होंगी। बनाने के लिए आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए, ठीक है। अब ये पूरा बता रहे हैं कि भाई प्रपोजल कैसे होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपको पूरी चीज़ आपको इसे बता दी, ठीक है, कैसे होना है, फॉलोड बाई थैंक यू नोट, ठीक है, और ये सारी चीज़ें ना, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपने ये दे दिया, ठीक है, आई एम ऑनर ऑफ दिस फ्रॉम ए, आगे जो भी अपनी डिटेल बताई हुई है, ठीक है, और आप पूरा इस तरह अपना इसको कॉपी करें, अपने पास बनाएं और चेंजेस कर लें, ठीक है, जो जो आपने, ठीक, वो सारी चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा और भी है, आपके जितना भी सर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपको मिल जाएगा।
कुछ सॉफ्टवेयर भी आते हैं प्रपोजल के, लेकिन अब जाहिर बात है उसमें ज़्यादातर फ्री नहीं होते, वो कहीं ना कहीं पैसे आपसे ले रहे होते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि भाई आप इसी तरह जैसे मैं बता रहा हूँ तो आप देख लें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको आसानी ये हो जाएगी कि भाई, ठीक है, अब ये डिटेल में तरीका बताया हुआ है लिखने का, कहीं पे सैंपल होते हैं डायरेक्ट मिल जाते हैं, आप उसी को लें। ठीक है, ये आप यहाँ पे फर्दर भी कर सकते हैं भाई, हाउ टू राइट पीपल पर आवर प्रपोजल सैंपल, या इस तरह लिखें, प्रपोजल सैंपल। ठीक है, अब आपने ये सैंपल देख लिए अगर यहाँ से, ठीक है, तो आप इसी तरह किसी को जो आपको मुनासिब लगे ना, तो आप उसको ले भी सकते हैं भाई, सैंपल कोई ले लिया। ठीक है, सैंपल देखने में आपको बनाने में आधा एक घंटा लग जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई सैंपल ही तो वो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप बिड करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, जो पहला प्रोजेक्ट है, अब ये कितने डॉलर का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसने जो पोस्ट किया था, ठीक है, $1000 का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो वो बंदा जिसके $1000 दे रहा है, तो पढ़ना भी तो वैसे ही चाहेगा ना। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई आप अच्छा था वो सैंपल लें उसको बना के। ठीक है, इसमें डिटेल भी लिखी हुई होती है क्या क्या होना चाहिए, और कहीं पे सैंपल टेम्पलेट भी दी होती है। सही। ठीक है, तो हमने क्या करना है भाई, ये देख लेना है भाई, हमने कोशिश करनी चाहिए खुद हम लिखे प्रपोजल, अगर नहीं आता तो मैंने उसका तरीका बताया कि भाई आप इस पे ढूंढ लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपको डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म पे भी पड़े हुए हैं सैंपल ना कि किस तरह लिखना है। ठीक है, प्रपोजल जो है कुछ लिखे हुए भी हैं। ठीक है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि भाई आप इनमें से कहीं से देख लें। पहले तो प्रोफाइल बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, फिर उसके बाद बिडिंग करनी है, तीसरा वाला स्टेप है ना। ठीक है, बिड करने के लिए आसान ये है कि भाई आपके पास पहले से बना हुआ हो। ठीक है, सैंपल ना प्रपोजल का। ठीक, कुछ प्रपोजल है इसके ऊपर पड़े हुए, क्या नाम है, अगर हो सके तो मैं शेयर भी कर दूंगा जो इन्होंने दिए थे, क्या नाम है, डीजी स्किल वालों ने जो कुछ प्रपोजल दिए थे, मैं कोशिश करूंगा एक दो दिन के अंदर अंदर शेयर कर दूं, ताकि आप वो देख लें। वो मुख्तलिफ लेवल के हैं, मेरे ख्याल से ग्राफिक डिजाइन का भी है उसमें, कंटेंट राइटिंग का भी है उसमें, ऑटोकैड का भी है, और उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का भी है। तकरीबन 6 सैंपल उन्होंने दिए हैं। ठीक, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। तो अब बताने का ये अहम मकसद ये है कि भाई हर फ्रीलांसिंग साइट जो है ना, उसमें कुछ सेम चीज होती है और कुछ डिफरेंट होती है। अब इसमें आपने बिड है, बिड आपके हाथ में है, लेकिन बिड क्या है भाई, फर्स्ट 3 मंथ की आपको फ्री है, फिर उसके बाद चौथा महीना जब शुरू होगा तो पीपल पर आवर आपसे चार्ज करेगा। तो आप प्रोफाइल बनाए तो उस वक्त बनाए जब आप बिल्कुल सीरियस है, वरना क्या होगा, अभी आपने बनाया है, काम करना नहीं है, 2 महीने गुजर गए तो पता चला तीसरे महीना आपका आखिरी महीना बचा, आप उसके बाद पेड हो गया। अब आप सोच रहे हैं यार मैं $15 का खरीदूं, नहीं खरीदूं, और एक महीने का लेंगे तो $21 का है। तो बात ये है कि पहले आप आदत बना लें। ठीक है भाई, बिडिंग कैसे करनी है, प्रोफाइल उस दिन आप बना लें। ठीक है, लेकिन जब आप सीरियस हो बिल्कुल, फाइवर फ्री है, फाइवर पे आप प्रैक्टिस कर लें, पहले फाइवर पे बनाए, फिर पीपल पर आवर पे बनाए, फिर उसके बाद जो है फ्रीलांसर पे बना लें। हमने जो पढ़ना है, मैंने आपको बताया था, या guru.com पे बना लें। हमने जो पढ़ना है ये सारे प्लेटफॉर्म पढ़ने हैं। ठीक है, फाइवर हम कर चुके हैं, फ्री आज हमने पीपल पर आवर देखा। ठीक है, उसके बाद जो है हम ये सारी चीज़ें इसमें देख लेंगे। टॉप 10 में मुश्किल से अकाउंट बनता है। ठीक है, उसके अलावा जो है बाकी जो ग्राफिक्स हैं कुछ ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे ये सीखें। ठीक है, तो मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि भाई देखिए, कोई भी स्किल आपको सीखनी हो, आप गूगल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें वो स्किल सीखने के लिए भी। और फॉर एग्जाम्पल कभी कभी प्रोजेक्ट नहीं समझ आता कि वो क्या कह रहा है, क्या बनवाना है उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पढ़ भी लिया है, अब उसमें आपने देखना है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे देखे थे, ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं इसमें क्या क्या देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ चीजें देखी ना, अब हर चीज तो जरूरी नहीं कि हमने पढ़ी भी हो। ठीक है, अब ये जो फेसबुक के एक एग्जाम्पल है, प्रोजेक्ट थे। अच्छा, अब ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे फेसबुक के हमने देखे, ठीक है, दोबारा सर्च कर लेता हूँ, असल में वो ज़ाया हो गया था ना मुझे। ठीक है, मैंने क्या करना था भाई,
प्रोजेक्ट जो मैंने देखने हैं, सर्च प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट वो है कि भाई जो उस फ्रीलांसर, जो क्लाइंट जो है ना फ्रीलांसर से बनवाना चाहता है, ठीक है। अब ये भी है ना कि मैं अपनी टर्म में बोल रहा हूँ और आप लोगों को ये क्वेश्चन हो तो ना करे भाई। ये प्रोजेक्ट वो होते हैं जो लोगों ने रखे हुए हैं कि उनको बनवाना है, ठीक है। अच्छा, ये सोशल मीडिया के मैंने यहाँ पे सिर्फ फिलहाल, क्योंकि हमने फेसबुक ही पढ़ा है अभी तक या लिंक्डइन ही पढ़ा है, मैं सिर्फ फेसबुक का। देखिए अब देखिए फेसबुक के कितने प्रोजेक्ट पढ़े, 86 पढ़े हुए, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ भाई, रेलिवेंस ना लूँ, मैं सबसे पहले क्या लिखूँ, जो सबसे क्या नाम है, पॉपुलैरिटी लेटेस्ट हो, ठीक है। जो लेटेस्ट हो उसके चांस ज्यादा है, उसके ऊपर बिड कब गई होगी। अच्छा, अब देखिए हमने फेसबुक ऐड देखे, गूगल ऐड नहीं पढ़ा, ठीक है। गूगल ऐड भी अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें ये भी बनाना आ जाएगा, ये प्रोजेक्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सोशल मीडिया मैनेजर का है, ये $26 पर आवर आपको दे रहा है, ठीक है। अब ये कितने घंटे आपसे काम कराएगा, फॉर एग्जाम्पल 5 घंटे डेली, तो आपको 5 घंटे के हिसाब से मिल जाएंगे पैसे। ठीक है। अब ये फेसबुक कंपेन सेटअप एंड मैनेजमेंट है, इसका $1000 का था प्रोजेक्ट। अब देखिए ये वाला है फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे $350 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अब आपने इसको डिटेल भी ऐसी ही बतानी है। अब ये जो लिख रहा है ना, ये आपको पहले यकीन करें 2 दफा क्वेश्चन पढ़े। ये लोग गलती पता है क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, ठीक है, प्रपोजल जाया हो जाता है। अब आपका प्रपोजल देना का जो है, आपको 150 अलाउ होंगे अगर आपने $15 का भी लिया हुआ है, और अगर फ्री में है तो 15, सिर्फ सिर्फ 15 प्रपोजल आप दे सकते हैं। अब आपने इसको ध्यान से पढ़ना है कि भाई इसको चाहिए क्या, फेसबुक एड एक्सपर्ट चाहिए ना। और उसके बाद क्या रहे हैं, 1 ईयर एक्सपीरियंस एंड मस्ट स्पेंड एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी ऑन फेसबुक एड, ठीक है, जिसने किया हुआ है। अब आपने फेसबुक एड बनाया, फॉर एग्जाम्पल ट्राई में आप कर ले अपने पास भाई, $1 कहता है ना फेसबुक, कोई भी अपना एक एड आप बना ले फ्री में, ठीक है, जिसको प्रमोट करना है। एक दिन के पैसे ही जाएंगे ना आपके, आपने कार्ड बनवा लिया, बैंक अकाउंट लिंक करा लिया, एक अपना एड रन कर ले, 100 या 1 $1 कम से कम चार्ज करता है ना दिन का, ₹170 पाकिस्तानी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि एड बनाना कैसे है, पैसे कैसे लगे उसमें, उसकी आपने आउटपुट देख लिया, ठीक है, इनसाइट देखे, उसके साथ आपने देखा कंपेन का क्या हुआ, उसके बाद आपको ये सब समझ आ गया। यानी 170 की इन्वेस्टमेंट कोई ज्यादा नहीं है। पिज्जा खा जाते हैं हम लोग भाई, उससे ज्यादा महंगा, बर्गर खा जाते हैं मैकडोनल्ड का, उससे ज्यादा महंगा। अगर आपने एक एड पे ₹170 लगा दिए अपने किसी काम के, ठीक है, या फिर आपने खुद ही कोई किसी दोस्त का ही उसमें लगा दिया बना के, जिसको बनवाना है, तो आपको सब समझ आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपने उसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आना चाहिए कि मुझे इसका जवाब भी ऐसे ही देना है, ठीक है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जिसने पहले 1 साल का काम किया हुआ हो और ये सारी चीजें की हुई हो डिटेल में ना, ठीक है। इंशाल्लाह कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप लोग भी सीख जाएंगे। कोई इतना वो मुश्किल काम नहीं है ऐड चलाना। असल चीज होती है ऐड बनाना, फिर उसके बाद उसको एक इंसाइट देखना, और उसके बाद जो है भाई लिंक तो काट करेंगे और पैसे से हो ही जाएगा। तो आप उसको देखें, ठीक है। और अगर नहीं समझ आए मुझसे पूछें, वैसे उसके अलावा आप भाई क्या ऑप्शन है, यूट्यूब पे देख लिया कि भाई हाउ टू मेक फेसबुक ऐड, ठीक है। 3-4 दफा आपने वीडियो देख ली, 5 दफा देख ली, एक एक चीज क्लियर हो जाए आपके पास स्टेप, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और कोशिश करें भाई गूगल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, इसलिए बहुत सारी स्किल जो है आप जो है छोटी छोटी चीजें उससे सीखने को भी मिलेंगी, ठीक है। क्या होता है कि बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने तो अभी आपको लेटेस्ट से पढ़ा है ना। अब डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म से आप जाके कोर्स लेते हैं, अब उन्होंने पढ़ा है 2018 के फेसबुक से, अब उसमें और 2020 के फेसबुक में फर्क है, या यूट्यूब 2018 के और अभी वाले में फर्क है। तो जब फर्क हो जाता है तो ऑब्वियसली चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें कॉमन भी रहती है, बहुत सारी चीजें चेंज भी हो जाती हैं। तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है। अच्छा, अब देखिए, अब आप लोगों का यही टास्क है भाई, कोशिश करें अपना पहले फाइवर का प्रोफाइल कंप्लीट कर ले, बना लें, फिर उसके बाद आप इसका पीपल पर आवर का बनाएं, ठीक है। फिर आप नेट पे पहले ही सर्च कर लें कि भाई प्रपोजल कैसे राइट करने हैं। बाकी मैं तो शेयर कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा अपनी भी प्रैक्टिस कर ले। देखिए, अगर आपको एक स्किल आ गई कि प्रोजेक्ट कैसे लेना है यहाँ से पीपल पर आवर का, यकीन कर, अभी मेरे सामने 4 लोग हैं ना मौजूद, आपने ये सीख लिया कि मैंने पीपल पर आवर से प्रोजेक्ट कैसे लेना है।
आपने इधर से ले लिया, ठीक है, पैसे आपने देखे इधर से अच्छे हैं। अगला काम आपने क्या करना है, या तो खुद कर लेना है, अगर खुद नहीं कर सकते आपने क्या करना है, वो प्रोजेक्ट उठा के सीधा ले जाके फाइवर पे जाएंगे, और फाइवर पे ये जो लोग हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं इनमें से किसी से करा लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फेसबुक की एड चलवानी है, ठीक है, तो ये कितना डॉलर आपको बोलना था, ये आपको फॉर एग्जाम्पल जो लास्ट हमने देखा भाई, ये आपको ऐड बनाने के इस प्रोजेक्ट के कितने पैसे दे रहा है, यहीं से देख लेते हैं ना, कि ये इससे बोला $350 को, ठीक है, फेसबुक एड फॉर ई कॉमर्स कितना दे रहा है, $350। अब मैं फाइवर पे यही चीज सर्च करता हूँ, ठीक है, फेसबुक एड, ठीक है, फेसबुक एड वाले कितने हैं, आई विल बी, और कितने डॉलर रिचार्ज करते हैं, इसका तो एक ही है प्रोजेक्ट, इसको करने का फायदा नहीं है, यहाँ पे देखे ना। अब बनवाना है तो अब दिमाग लगाएंगे ना कि इससे बनवाऊं जिससे प्रोजेक्ट किए मैं, ठीक है, अब ये ऊपर वाले एक्सपेंसिव है, अब उससे नहीं बनवाए, ठीक है। अब ये $10 में ये काम कर रहा है, 1000 से ऊपर प्रोजेक्ट कर चुका है, ठीक है, फेसबुक ऐड का, अब ये $10 दे रहा है, ठीक है। आप इसे फॉर एग्जाम्पल इसका गिग आपने देखा, इसका महंगा वाला क्या है, यानी बीच वाले ऑप्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फेसबुक ऐड चला रहा है और बीच वाला ऑप्शन जो है आपने देखा इसका, ठीक है, $10, $25, $45, इसका 4 बेस फेसबुक ऐड बनाएगा, सोर्स फाइल और इसके साथ ना, ठीक है, तो कितना हो गया टोटल आपका $45, ठीक है। आपने मैक्सिमम यानी कि जिससे कितने प्रोजेक्ट किए हुए, 1000 प्रोजेक्ट बनाए हुए ना इसने, ठीक है, 1100 1200 प्रोजेक्ट है इसके ना। और वो क्या कह रहा था, पीपल पर आवर वाला आपको कितना दे रहा है, ठीक है, पीपल पर आवर वाला आपको $350 दे रहा है, ठीक है। अब अब आप सोचिए आपकी स्किल क्या थी, ये इससे आपने बिजनेस लिया $350 का, उससे आपने बनवा लिया, उसको $45 दिए, $300 आपको बच गए, कुछ आपने नहीं किया, सिर्फ आपकी एक स्किल से, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं आपको ये सिखा रहा हूँ इसलिए कि बहुत सारे लोग सोचते हैं हमसे कोई स्किल ही नहीं सीखी जाती, भाई ना सीखो स्किल, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला एक चीज सीख लो, या स्किल सीखना या बिजनेस लेने की स्किल सीखना, यानी प्रोजेक्ट लेने की स्किल सीख ले बंदा, या स्किल कोई काम की ग्राफिक की स्किल सीख ले, डिजिटल मार्केटिंग की सीख ले, कोई और, तो एक तो सीखे ना। अब ऐसा नहीं है भाई दोनों ही ना सीखे फिर गुजारा मुश्किल है ना, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ठीक है, ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये आ जाएगा। पीपल पर आवर से आपने महीने के 5 से 10 प्रोजेक्ट लेना सीख लिए, वो आपने उठा के फाइबर पे करके बनवाना सीख लिए, ठीक है, वहां पे देखे किसी ने बनवा लिए, ठीक है, आपको महीने का $500 से लेके 2-3 हज़ार डॉलर आपको बच सकते हैं, यकीन करें। अब ये कोई बुरा काम तो नहीं है ना, ठीक है, लेकिन ये है कि मेहनत है, प्रोजेक्ट लेना आसान नहीं है, ठीक है, प्रोजेक्ट ले लिया, ठीक है, उसके बाद फाइवर पे ये सारे एक्सपर्ट ही बैठे हुए, ऐसा हो नहीं सकता कि एक बंदा हजार हजार प्रोजेक्ट करा हो वो एक्सपर्ट ना हो, ठीक है। अब इसको प्रोजेक्ट ना देंगे, 8-8 है ये 12 है, ये नहीं है एक्सपर्ट है, ठीक है, एक्सपर्ट कौन होगा, जिसने हजारों से ऊपर किए है ना, या फेसबुक एड इमेज ये अगर कर रहा है, 1000 से ऊपर प्रोजेक्ट है, इनके 1000 से ऊपर है, तो इनको कुछ ना कुछ तो काम आता ही है ना, तो उसके बाद जो है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, इसी वजह से मैं आपको फाइबर इतना जोर देता था। मैं इसलिए जोर नहीं देता था कि भैया आपको फाइबर सिखाना है, सच में मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सिखाऊं, मैं आपको वो चीजें सिखाना चाहता था कि आप प्रोजेक्ट लो, ठीक है, अब आपको प्रपोजल बनाना आना चाहिए। अब इससे लेने के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी इंग्लिश नहीं चाहिए इसको, ये जो बंदा है अगर आप इसको करेंगे, इसको यहीं से जब आपने अच्छा प्रपोजल बनाया हुआ है, ठीक है, जो इससे रेलिवेंट हो, जो इसने सवाल लिखा है, जो ये चाहता है उससे रेलिवेंट आप प्रपोजल देंगे, ठीक है, अगर आपका बिड इसको पसंद आएगा तो ये आपसे फर्दर बात करेगा और आपको टास्क दे देगा, ठीक है, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है। और इसकी हिस्ट्री भी देख लेनी है भाई क्लाइंट की, कि भाई क्लाइंट पैसे देने वाला है या नहीं देने वाला है, ठीक है। अब ये क्या है भाई, इन्होंने कोई प्रोजेक्ट अवॉर्ड नहीं किया है, ठीक है, तो ऐसो के साथ काम करने से रिस्क होना चाहिए, ये रिस्क है ना थोड़ा सा, कि ये प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है, प्रपोजल तो मैं दे दूंगा, मेरा हो सकता है बिड भी ज़ाया हो जाए, तो मैं ऐसे क्लाइंट चूज करूं कि जिन्होंने जिनकी जो है ना, क्या नाम है, प्रोजेक्ट जिन्होंने अवॉर्ड किए हुए हो। अच्छा अब ये वाला प्रपोजल है, अब हम इसको देखते हैं भाई क्या है ये,
$142 का है, लेकिन इन्होंने अवार्ड किया नहीं, इसलिए कि भाई इसको भी तो देखना है ना जो प्रोजेक्ट दे रहा है। अब इसने 5 प्रोजेक्ट के लिए दिए है ना, ये दिखा हुआ प्रोजेक्ट अवार्ड 21%, ठीक है, 5 फ्रीलांसर के साथ काम कर चुका है। तो ये सारा हमें क्या मिलेगा भाई, ये जो है इतने प्रोजेक्ट दे चुका है 21%, ठीक है, तो हम इसके साथ काम कर सकते हैं। अभी ये आपको दे रहा है कि भाई इसने ये डिटेल दी हुई है, कंटेंट क्रिएट चाहिए, ठीक है, उसके अलावा इंटरेक्ट विद पीपल, ठीक है, यानी और इसको चाहिए किससे डिटेल कह रहा है भाई, मेरे पास क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, एक कंपनी का अकाउंट है, कंपनी अकाउंट, ठीक है, एक और है, ये सारी चीजें इसको चाहिए, ठीक है। अब ये कंडीशन लोग लगा देते हैं, मस्ट बी यूके बेस, अक्सर क्या होता है भाई, आप इस पे जवाब दे दें, आपको मिल जाता है, समटाइम आपको नहीं भी मिलता, ठीक। अच्छा, अब कोई भी चीज हमने जो सर्च करनी है, ठीक है, क्या है भाई, प्रोजेक्ट ही सर्च करना है ना जॉब के लिए, ठीक है, जब भी हमें काम लेना है तो भाई, और इसके अलावा जो है ना सर्च ऑफर है, जो बायर्स है हमारे लिए क्या है, फ्रीलांसर कैन सर्च प्रोजेक्ट, तो हम प्रोजेक्ट सर्च करेंगे। अब मैंने सारी एग्जांपल दी फेसबुक की, लेकिन अब हम आप कुछ और जॉब उस पर भी ले लेते एग्जांपल, फॉर एग्जांपल राइटिंग का काम है, तब मैं बाकी हटा रहा हूँ, बाकी ना, ठीक है। अब देखिए कंटेंट राइटिंग का अगर काम है या सर्च प्रोजेक्ट, अब मैंने देखा, मैंने प्रोजेक्ट कौन से सर्च किए हैं भाई, मैंने ऑल कैटेगरी को यूज किया, कौन सा, राइटिंग एंड राइटिंग का, ठीक है। अब ये कंटेंट राइटिंग का है, कितना है भाई, $15 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब ये कितना है भाई, अब ये लिंक्डइन सीईओ लिंक्डइन प्रोफाइल चाहिए, ये देखो भाई, ये आ गया ना, ठीक है। अब इसको प्रपोजल देना है, अच्छी जाहिर सी बात है, सीईओ है, ठीक है, पैसे खर्च कर चुका है, 53 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, 48 क्लाइंट के साथ काम कर चुका है, ठीक है। अब इसको अच्छा सा बेहतरीन एग्जाम्पल इसको देना है इधर से, ठीक है। और सीईओ लेवल की जो लिंक्डइन प्रोफाइल बनेगी, ये पैसे कितने दे रहा है, 110 पाउंड दे रहा है, ठीक है, यानी कि $140, इसकी आपको $45 में बेहतरीन वो प्रोफाइल फाइबर पे मिल जाएगी, ठीक है। मैं तो चूंकि उधर देखता हूँ ना रेट, इसलिए मुझे आइडिया है। फाइबर पे अगर आपको सीईओ की वो चाहिए लिंक्डइन ना, ठीक है, तो आप यहाँ पे वैसे ही लिंक्डइन की प्रोफाइल देख लें, सीईओ लिंक्डइन ही लिखें। अब देखिए $20 से स्टार्ट किया हुआ इस बंदे ने ना, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई $45 में आपको कोई गोरा ही करके दे देगा ये, ठीक है। हमने कैटेगरी यहाँ से चूज कर ली भाई, लिंक्डइन में आना है, हमें क्या करना है, लीड जनरेशन नहीं चाहिए, रिज्यूमे राइटिंग के अंदर कैटेगरी में जाना है। अब ये देखिए $35 का ही आपको सीवी बना के दे रही है, ठीक है। और कितने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, 30 प्रोजेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, आप इससे बनवा सकते हैं, सही। तो आपको मैंने क्या सिखा दिया भाई, प्रोजेक्ट यहाँ से लेना है, ठीक है, करवाना वहां से, आपने 100 समझे, आपको $140 मिले थे, 40-50 आपके खर्च हो गए, ठीक है, बन भी गया अच्छा, और आपने अर्न भी कर लिया बगैर स्किल के। स्किल क्या है, एक स्किल सीखी है भाई, प्रोजेक्ट कैसे लेना है, वो भी आपको मैंने बता दिया। प्रोजेक्ट की टेम्पलेट मैं कुछ भेज दूंगा लेने की, कुछ आपने खुद भी सर्च करना है, ठीक है, वो आपने उसको फिर एडिट कर लेना है उसी हिसाब से, और हर को एक कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा आगे पीछे चेंज करना है, जो क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से आपने वो इसको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपसे बोले, आपने इसको प्रोजेक्ट लेने के लिए अप्रोच किया, अब ये बोले सैंपल चाहिए, आप उसके पास गए फाइवर पे जो इससे बनवाना है, आपने उसको बोला भाई मुझे सैंपल दे दो, 3-4 से आपने फाइवर पे कांटेक्ट किया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारे प्रोजेक्ट में, मुझे कुछ सैंपल दे दो, वो सैंपल आपको देगा, उनमें से आपने किसी का सैंपल लिया, इनको फॉरवर्ड किया, इनसे काम कराया, क्योंकि आपने तो वही देना है ना ये सारी चीजें, आपने तो सर्विस प्रोवाइड करनी है भाई, ऑनेस्टी पूरी होनी चाहिए कि आप बेहतरीन इनको सोल्यूशन दें, ठीक है। और आपको थोड़ी सी अपनी अकल इसलिए इस्तेमाल करनी है इस चीज के लिए कि भाई बजट देख ले, कि बजट ज्यादा हो, ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट से अर्निंग कम हो रही हो, एक्सपेंस ज्यादा हो, इतना कॉमन सेंस आपको आना चाहिए, ठीक है।
बाकी अगर खुद स्किल आती है, खुद लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी बना सकते हो, खुद बना ले। खुद रिज्यूमे अच्छा बनाना आता है, वो कर ले। खुद डिजाइनिंग अच्छी आती है, वो कर ले। मैंने तो वो सोल्यूशन दिया है कि भाई जिसको कुछ नहीं आता, सिर्फ प्रोजेक्ट लेना आता है, उसके लिए सोल्यूशन दिया है। बाकी खुद करेंगे तो और अच्छा है भाई, आपको किसी को पैसे नहीं देने। $110 का काम था, सारे के सारे पैसे आपके। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कर ले भाई। मेरा यही था कि ये समझाना कि पीपल पर आवर की प्रोफाइल कैसे बनानी है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट कैसे लेना है, उसके लिए बेट वगैरह का ऑप्शन क्या है, ठीक। और उसके बाद जो है, जब तक कि इंसान अपनी प्रोफाइल खुद नहीं बनाएगा, उसकी पिक्चर, उसका कवर फोटो, ये उसकी अबाउट और उसका प्रोफाइल डिटेल नहीं फिल करेगा, उसको समझ नहीं आएगा क्या कहाँ से करना है। और उसके बाद पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैंने आपको तरीका वैसे ही बना दिया कि पोर्टफोलियो बनाना है, आप जो भी स्किल आपका है की है, आप उसके अंदर कुछ आपका जो काम है वो फ्री में कर ले किसी के लिए, बिजनेस के लिए, या अपना बना ले। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कर ले क्वेश्चन, ताकि भाई ये भी हो क्लियर हो ना कि भाई आपने को एक ट्रिक मैंने आज अलग सिखाई। पहले तो खुद की स्किल सिखा रहा था, लेकिन आज तो मैंने कुछ और सिखाया ना। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, इसलिए क्लाइंट आपके सामने नहीं है सबसे पहले ना। नहीं, पर आवर जरूरी नहीं है ना। पर आवर प्रोजेक्ट वो आपको बताएगा। पर आवर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर आवर छोड़ देगा कि आप 15 घंटे ले, 10 घंटे लगे। पर आवर में वो उसका हिसाब से बताएगा कि आप क्या रेट पर आवर, फॉर एग्जाम्पल $25 है, तो आपको ये भी बताएगा 4 घंटे का ये प्रोजेक्ट है $100, या बोलेगा 2 घंटे का प्रोजेक्ट है यानी $50। तो आपको हमेशा प्राइस पता ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप लगाते जाए अपने हिसाब से। ऐसा नहीं है कि कराची में आप टैक्सी पे बैठ गए तो मीटर चल रहा है, ठीक है, वो मीटर पर आवर जो है वो शो कुछ और कर रहा है और एक्चुअल अंदर से कुछ और हो रहा है। ऐसा नहीं है। वो आपको पता होगा कि भाई पर आवर प्रोजेक्ट है तो 4 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है, 3 घंटे का। यानी आपको कॉस्ट पता ही होगी टोटल जो है, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है उसकी। सही। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ रेट है। फाइवर में आपने देख लिया कि वो निस्बतन चीप मार्केट है, ठीक है, कम प्रोजेक्ट के हवाले से। इसलिए बहुत सारे अंग्रेज पसंद नहीं करते, गोरे फाइबर को पसंद नहीं करते, ठीक है। उनके नजदीक क्या है कि भाई उससे अर्निंग उनकी नहीं हो सकती इतनी, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है, लेकिन फिर भी भाई लोग अर्न करने वाले हैं, बहुत ज्यादा भी अर्न कर रहे हैं, ठीक है, फाइबर पे। अब हर प्रोजेक्ट $5 का तो होता नहीं है फाइवर पे, आप देख लें। पर $5 बेसिक प्राइस रखी होती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट लेते हैं वो $20, $25, $30 का होता है, ठीक है। तो जो अच्छा अर्न कर रहे हैं ज्यादातर वो, लेकिन फाइवर पे ये है कि बिड नहीं करनी पड़ती, बिड बहुत कम है, बायर रिक्वेस्ट डेली 10 है ना, तो यही आप कर रहे होते हैं। वरना फाइवर पे भी जब बिड होती है ना, तो लोग बहुत ज्यादा वो कोई खास वो नहीं होता है उसके ऊपर पैसे ना, कोई वो नहीं दे रहे होते। 1 मिनट कहाँ गया जी, बायर रिक्वेस्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो इसमें बहुत ज्यादा पैसों की बिड नहीं होती है। अभी फिलहाल नहीं है यहाँ पे मौजूद। सही, इसमें लोग आपको ना इतना ऑप्शन नहीं देते, ठीक है। ये मैंने बताना था इंशाल्लाह। सही। अच्छा, एक चीज और मसला मुझे डिस्कस ये करना था। देखें, अभी स्टूडेंट ऑनलाइन है 3, ठीक है। रात में भी यही होता है, कभी 2, कभी 3, कभी 1, कभी 8, उससे ज्यादा नहीं होते, ठीक है। रजिस्टर हो गए हैं 72 लोग। 72 में से अगर दिन में 5 से कम आ रहे हैं, रात में भी 5 से कम आ रहे हैं, तो टोटल 10। अब मसला ये होता है कि मैं यही चीज सुबह को पढ़ाता हूँ यानी दोपहर में, और यही चीज फिर रात में। अब फॉर एग्जाम्पल उसमें भी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट कभी दिल चाहता है सुबह लेते हैं, कभी रात में लेते हैं, कभी दोनों में लेते हैं, कभी दोनों नहीं लेते, ऐसा भी है। तो अब मसला यही होता है कि भाई पहले तो ये मैंने सोचा था कि भाई 10 स्टूडेंट रात में होंगे, कम से कम 10 दिन में होंगे, तो कम से कम 20 स्टूडेंट तो होंगे, तो फायदा भी है पढ़ाने का। वरना क्या है कि भाई अब एक स्टूडेंट अगर रात में क्लास ले रहा है और ये बाकी जो है दिन में है, फिर प्लस यूट्यूब का में अलग उनको वीडियो मिल जाती है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई अगर ज्यादा स्टूडेंट नहीं बढ़ रहे, तो भाई मैं कोशिश करता हूँ कि भाई एक ही टाइम कर लूँ, दोनों से पूछ के, रात वालों से भी और दिन वालों से भी, कि भाई कौन सा एक टाइम में ज्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि एक डिफरेंस ये है कि मैं तो यहाँ सऊदीया में रहता हूँ, तो यहाँ से 2 घंटे का तो डिफरेंस है पाकिस्तान और सऊदीया में ना, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई असर और क्या नाम है, मगरिब और ईशा की नमाज के दरमियान जो है गैप कम होता है, ठीक है। या तो ईशा के बाद होगा टाइम, ठीक है, या फिर असर के बाद, यहाँ क्योंकि असर और मगरिब में काफी गैप होता है ना यहाँ, तो उसमें होता है। अब मसला ये कि उस वक्त पाकिस्तान में मगरिब और ईशा वहाँ हो रही होती है,
ठीक है। तो अब मुझे ये करना है, या तो फिर दोपहर वाला ऑप्शन रहने दो, या तो स्टूडेंट बढ़ जाए तो मुझे मसला ना हो। पहला ऑप्शन कि स्टूडेंट भी ज्यादा होंगे तो कोई टेंशन नहीं होती कि भाई कम से कम चलो यार 5 बंदे तो कंटिन्यूअस आ रहे हैं दोपहर में और 5 रात में आ रहे हैं। यकीन करें चार्ज नहीं करता कोई, सब फ्री में ये कर रहा होता हूँ। हाँ, मैं खुद जो कोर्स कर रहा हूँ वो पैसे दे के कर रहा हूँ। उसके अंदर भी क्या होता है कि भाई वीक में 3 क्लास है, ठीक है, और क्लास की लेंथ कभी 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट से ज्यादा लेंथ नहीं होती क्लास की। ठीक है, और उसके ऊपर कोई मैसेज नहीं व्हाट्सएप पे, सिर्फ वो एक टाइम वो ग्रुप खोलते हैं जब क्लास शुरू हो रही होती है, ये भाई अभी क्वेश्चन किसी को करना है कर लो, अपना असाइनमेंट सबमिट कराना है सबमिट करा लो, बस। उससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, और वो है पेड क्लास। अब मैं यकीन करें कितनी कोशिश करता हूँ, और वो भी पाकिस्तान से लोग पढ़ा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है यहाँ से, ठीक है। अब मेरा प्रोफाइल देख ले जरा लिंक्डइन पे, भाई जो इतने मुल्कों में नौकरी कर चुका है, इतने प्रोजेक्ट पे काम कर चुका है, वो पढ़ा रहा है, और उसके बाद सुबह भी वही चीज़ पढ़ा रहा है, रात में भी वही चीज़ पढ़ा रहा है, फिर यूट्यूब पे चैनल पे भी है, जितनी दफ़ा आपने देखना है देखो भाई। ठीक है, और फिर उसके अलावा क्वेश्चन भी कभी कभी कर लेते हैं, ठीक है। 5 दिन पढ़ा रहे हैं, और सोचे ना 40 40 80 मिनट, ठीक है, और वो लोग कितना पढ़ा रहे हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ठीक है, जिसको जो पैसे लेके भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप सर्विस देख ले लेवल ना। अब मैं इसलिए नहीं था, यकीन करें कि एक भी होकर मैं पढ़ाता, लेकिन मसला ये हो रहा है कि भाई स्टूडेंट बढ़े नहीं रहे उस हिसाब से। देखे ना मेरी जितनी एफर्ट है, ठीक है, कम एफर्ट तो नहीं है ना, कि एक बंदा आपको सिखा रहा है हर चीज, आपको ऑनलाइन बिजनेस करने का भी तरीका बता रहा है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का भी बता रहा है, फ्रीलांसिंग का भी बता रहा है, और वो सारी स्किल भी बता रहा है जो कोई और नहीं बताता, कि जॉब कैसे ढूंढनी है, अगर आप में से किसी को जॉब ढूंढनी है तो कैसे ढूंढनी है, ये सारी चीजें भी, ठीक है। और जितना मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करता हूँ, सिर्फ मैं पढ़ाता नहीं। अगर अगर पढ़ाना हो तो यकीन करें एक दिन दे दे, मैं आपको एक ही दिन में फाइवर का प्रोफाइल कैसे बनना है, पीपल पर आवर का कैसे बनना है, अपवर्क में मैं 1 घंटे में सिखा दूँ, लेकिन क्या होगा, आप में से कोई काम थोड़ी करेगा, बस मैंने सिखा दिया, आप लोगों को जाना नहीं है। ठीक है, अब मैं इतनी सारी चीजें दिखाया, दिखाने का मकसद क्या है कि आप में से किसी को कुछ स्किल भी नहीं आती तो आपके अंदर ये जज्बा पैदा हो गया, हाँ इसने सही बताया इमरान ने, कि मैं पीपल पर आवर पे जाके एक ही सीख लूँ प्रोजेक्ट कैसे लेना है, फिर उसके बाद मैं काम फाइवर पे करा लूँ। ठीक है, हालांकि कोई इस तरह बताएगा भी नहीं कि आप प्रोजेक्ट इधर से ले लो उधर से करा लो। ठीक है, बात ये इसमें आपकी एक स्किल यूज हो रही है ना, कि बिजनेस डेवलपमेंट स्किल आपकी यूज हो रही है, कि आपको प्रोजेक्ट लेने की स्किल आ रही है इसमें से। ठीक है, आपकी कन्विंसिंग स्किल है कि आप अपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले सकते हैं। और अगर फाइवर पे नहीं कराना, आपका कोई दोस्त है, जानने वाला है, रिश्तेदार है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, आप उससे भी बनवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने उससे वैसे ही सेट कर लिया, भाई लोगो कितने का बना के दोगे, उसने बोला कि भाई मैं आपको 200 रुपये में एक लोगो बना के दूंगा या 300 रुपये में, तो आपको पता है उसको 300 रुपये देने, यानी कि $2 से भी कम देने। आपने प्रोजेक्ट ले लिया पीपल पर आवर से, आप उसको दे रहे हो, ठीक है, आपका अपना है ना। ठीक है, उससे बोलेंगे भाई मैं तो प्रोजेक्ट के हिसाब से दूंगा। ठीक, या अगर आपके पास 6 महीने में प्रोजेक्ट ज्यादा होने लगे, तो आपने बोला भाई मुझे तुम 4 घंटा अपना टाइम दे दो, मुझे तुमसे प्रोजेक्ट कराने, उसकी सैलरी बता दो तुम क्या है। ठीक है, 4 घंटे की, तो आपने उसको पर आवर पे कर दिया, 4 घंटे के हिसाब से पे करना शुरू कर दिया, जब आपके पास आ रहे 20 20 30 30 प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट आप कहाँ से लेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश है इस हफ्ते आपसे फोकस करूँ कि प्रोजेक्ट जहाँ जहाँ से ना, ठीक है, मेरी कोशिश है कि भाई इस हफ्ते आपको ये सारी चीजें पढ़ा दूँ कि प्रोजेक्ट कैसे लेना है, कहाँ कहाँ से लेने के ऑप्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर लें, ये सारे जितने भी ऑप्शन है ये हम इसके अंदर कर लें, पढ़ लें, ताकि आपको ये पता चल जाए भाई फाइवर से लेना कैसे होता है, फ्रीलांसर पे कैसे लेना है, गुरु पीपल पर आवर, ये सारी चीज़ें ना, एक क्रेग लिस्ट है या गमट्री वगैरह है, इनसे प्रोजेक्ट कैसे लेना है। प्लस अपने लिंक्डइन से, अगर आपने लिंक्डइन इंप्रूव कर लिया है तो उससे भी ले सकते हैं। ठीक है, canva.com पे तो मैंने बताया कि भाई ऐड कैसे बना सकते हैं, वो उठा के फेसबुक पे पोस्ट कर दें कि अगर आपको लोगो डिजाइन का प्रोजेक्ट चाहिए तो ये प्राइस है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक और चीज़ बता दी कि व्हाट्सअप और बिजनेस इंस्टॉल कर लें, उसके ऊपर अपना प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख दें उसमें माई सर्विसेज कंटेंट राइटिंग की इतने, ठीक है, पर वर्ड आप इतना चार्ज करते हैं, और क्या नाम है लोगो डिजाइन का इतना चार्ज कर रहे हैं, और कितना 6 7 आप ऐड बना के उस पर डाल दें अपना नंबर, और वो व्हाट्सअप फॉर बिजनेस, उससे आपको इंक्वायरी भी आ सकती है। ठीक है, और दूसरी तरफ आप दूसरे एंड पे आप क्या रखें भाई, अपने ग्राफिक डिजाइनर जो है, ठीक है, उनसे आप कांटेक्ट रखें बनवाने के लिए। आप दोनों काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट लें और ये दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, असल बिजनेस तो यही है ना, कि देखिए हर चीज आपकी तो होती नहीं है। जो भी बिजनेस सेल कर रहा होता है कोई चीज, वो क्या कर रहा होता है, कहीं ना कहीं से कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा होता है, कहीं सेल कर रहा होता है। ठीक है, अब आप क्या है, आप उन लोगों को जानते हैं जो काम अच्छा करने वाले हैं, या उन तक पहुंच सकते हैं जिनसे काम अच्छा हो सकता है। ठीक है, और आप जो है प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, उसको भी कोई मसला नहीं है, इसलिए वो जो पैसे मांग रहा है वो आप उसको दे रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट आपको करवा रहे हैं आप उसको काम दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट वो आपको पैसे दे रहे हैं।
बस ये चीज़ है कि भाई ऑनेस्टी होनी चाहिए कि भाई टाइम आप उससे ज़्यादा लें, ठीक है, जिसको प्रोजेक्ट देना है हमेशा, और जिसको दे जिससे करवाए उससे कम ले, ताकि आपको 1-2 दिन का कुशन मिल जाए, ठीक है। और ये अहमद भाई का जो सवाल है ना, पर आवर का मतलब ये नहीं होता 1 घंटे में प्रोजेक्ट देना है, ऐसा नहीं होता। वो पर आवर रेट है, वो दिन में हम ऐसा नहीं होगा कि पर आवर रेट है, एक लोगो डिजाइन है, ठीक है, 1 घंटे का काम उसने बोला और $25 का है, तो मैं 1 घंटे बाद नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। उसे मैं दूंगा तो अगले ही दिन, एक दिन लूंगा, ठीक है, या 2 दिन लूंगा या 3 दिन लूंगा, ठीक है, उस हिसाब से वो रेट के हिसाब से है कि पर आवर आपको देगा, ठीक है। ये नहीं होता 1 घंटे का काम है तो डायरेक्ट उसे प्रोजेक्ट दिया, आप वही काम कर रहे हो, आप फारिग बैठे हो, आपके पास कोई और प्रोजेक्ट नहीं है दुनिया का, आप सिर्फ उसी के लिए बैठे हो और एक ही घंटे में सब काम कर लोगे। भाई भले 1 घंटा बनाने में लगता है, सोचने में भी तो लगता है कि क्या डिजाइन चाहिए क्या नहीं चाहिए, उससे क्या फाइलें लेनी है, किस किस डिजाइन का है, क्वेश्चन आंसर भी तो है ना। वो सारी चीजें जब पूरी हो जाएंगी उसके बाद 1 घंटा लगेगा ना। अब आपने 1 घंटा लोगो डिजाइन में बना दिया, पता चला आपने रिक्वायरमेंट उससे पूछी नहीं थी, अब उसको डिजाइन अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा, वो तो दोबारा करवाएगा ना। लेकिन इससे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या है, उसको लोगो कौन सा बनवाना है या कंटेंट राइटिंग करानी है तो उसकी ऑडियंस क्या थी, वो पूछेगा ना कि कितने वर्ड आपको लिखवाने हैं, क्या टॉपिक है, क्या आपका टारगेट है, कौन सी वेबसाइट के लिए लिखाना चाहते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो आपके बनते हैं ना, उससे पूछेंगे। या किसी ने बोला भाई वेबसाइट बना दो मेरी, ठीक है, ये $200 का प्रोजेक्ट है, अब आप डायरेक्ट तो नहीं बना दोगे ना वेबसाइट, आप उससे पूछोगे भाई कौन सी वेबसाइट चाहिए, वर्डप्रेस पे चाहिए, जुमला पे चाहिए, ठीक है, विक्स पे चाहिए, या वैसे चाहिए, ड्रूपल पे चाहिए, सीएमएस चाहिए, बगैर उसके चाहिए, 10,000 सवाल आप उससे करोगे। फिर उसमें कंटेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, थीम कौन सा पसंद है, ठीक है, उसी हिसाब से फिर आप जो है उनसे प्रोजेक्ट लोगे, ठीक है। तो मैं सबसे ये जरूर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, कम अज कम आप एक नीच का, फॉर एग्जाम्पल अगर लोगो डिजाइन करना है तो उसका प्रपोजल मुझे कल शो करा दें कि भाई प्रपोजल कैसे उसका आप लिखेंगे, ठीक है, मैं शेयर करा दूंगा इनका, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपना मॉडिफाई करके लिखें, ठीक है, कि भाई अगर लोगो डिजाइन है, अगर कोई कंटेंट राइटर का काम करना चाहते हैं तो कंटेंट के हिसाब से ही वो बना ले, ठीक है, कि मैं प्रपोजल ऐसे लिखूंगा या लिखूंगी, ठीक है। उसमें जो चीजें आती हैं 5-6 चीजें होती हैं, अपना इंट्रोडक्शन होता है, अपने पास प्रोजेक्ट का जिक्र होता है, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है उसकी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और उसके अलावा डिलीवरी का आपके चार्जेस क्या है, सारी क्लियरिटी उसमें आती है। वो एग्रीमेंट है ना टेक्निकली, प्रपोजल जो है वो एक एग्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल लोगो डिजाइन में आप क्या करके देंगे उसको, आप 4 तरह का वो उसको ऑप्शन देंगे, चॉइसेस देंगे, 4 कलर की, 3 दिन लेंगे, डेट टाइम डिलीवरी, ठीक है, क्या क्या फाइल आपको देंगे, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए ना। मैं आपको उसके टेम्पलेट जो उन्होंने डीजी स्किल वालों ने दिए वो दे दूंगा, ठीक है, बाकी आप लोगों ने अपना काम करना है, ठीक। और कोशिश ये क्या करें कि भाई जो भी है उसकी प्रैक्टिस करें, बगैर प्रैक्टिस के तो अब क्लासेस तो खत्म हो जाएंगी लेकिन हमें काम कुछ नहीं आएगा। अभी भी मैं रोजाना कुछ पोस्ट देखता हूँ भाई, कि अक्सर लोग हैं कहते हैं डीजी स्किल से 10 कोर्स कर लिए, ठीक है, कुछ भी नहीं किया आगे। भाई 10 कोर्स से करना अहम नहीं है, बात यह है कि भाई आप 2 कोर्स करो, उस पर इम्प्लीमेंट करो, अमल करो। एक वो बंदा बेहतर है जैसे डिजिटल स्किल से 4 कोर्स की है, ठीक है, और उसने गिग्स बनाए और उसकी कमाई काम करना, अर्निंग होना शुरू हो गई, दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, ठीक है, वो उससे बेहतर है जिससे कि 10 कोर्स कर लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लो, पीएचडी कर लेते हैं और अर्निंग का कोई चांस नहीं, ठीक है। वो उनको मार्केट का नहीं, उनको सिर्फ पढ़ाई करनी है। भाई पढ़ाई किस लिए करनी है, कमाने के लिए करनी है ना, अपनी जिंदगी के बेहतर फैसले करने के लिए करनी है ना, जिंदगी को संवारने करने के लिए करनी है ना। तो ऐसा तो नॉलेज के लिए तो नहीं पढ़ना है भाई, मैं पीएचडी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, अर्निंग का कोई सोर्स नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग कोशिश ये करें कि भाई वो अपनी बिजनेस सर्विसेज जो आप लर्न कर रहे हैं, स्किल ले रहे हैं, ठीक है, उसको यूटिलाइज करें, ठीक है। ये कोर्स होता ही है लर्न टू अर्न, ठीक है। ये उस तरह का कोर्स तो नहीं है कि भाई मैट्रिक करना है, इंटर करना है, उसके आगे करना है। बस मेरा यहाँ से खत्म हो गया है वाली चीज, कल जो है इंशाल्लाह हम आगे फर्दर प्रोफाइल पढ़ लेंगे। आज पीपल पर आवर पढ़ा था, आई होप कि आप लोग अकाउंट बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे कर लें, ग्रुप पे पढ़ लें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।